भारतीय जनता पार्टी के जीत का रथ रोकने के लिए इंडिया अलायंस ने पूरा जोर लगाया, अपने सभी बड़े चेहरों को आगे किया इस चुनाव में, जिससे भाजपा को रोका जा सके। अब रोक पाए या नहीं, ये 4 जून को चुनावी नतीजे बता देंगे। लेकिन उनको कुछ उम्मीदें बीच में इस बात से भी जागी थी कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और एकमात्र उत्तराधिकारी मायावती के आकाश आनंद भी बहुत अच्छे से बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, जिससे इंडिया दल के लिए जो राहें बहुत मुश्किल हो रही थी वो आसान होती नजर आ रही थी। मायावती ने इस बात को भांपा, पहले एफआईआर दर्ज होते आकाश आनंद से सही मुख्य पद छीन लिए गए, उनको उन जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद इंडिया गठबंधन के कई सीनियर चेहरे जो मायावती के मामले से बोलने से बच रहे थे, उन्होंने आकाश आनंद का पूरा समर्थन दिया। जैसा कि आपको कुछ 2-3 नाम बड़े बताएं तो अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में खुद कहा कि आकाश आनंद में बहुत साहस है। शिवपाल यादव से लेकर रामगोपाल यादव ने आकाश आनंद की तारीफ कही कि उन्होंने हिम्मत दिखाई कि भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू करा। उसके बाद धनंजय सिंह, जो मायावती के फैसले से नाराज है, जब उनकी पत्नी का टिकट कटा, वही धनंजय सिंह आकाश आनंद का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता का भी बयान आ रहा है कि आकाश आनंद ने बहुत अच्छे से भाजपा पर निशाना साधा था, उससे भाजपा के वोट बैंक में एक बड़ी चोट लगती है और वही वोट बैंक जो कभी बसपा का हुआ करता था और भाजपा की ओर खिसक गया, वही वोट बैंक वापस आता। तो उसको सेंधमारी भी नहीं कहते, अपना वोट वापस पाना कहते, लेकिन उसमें भी बसपा को शायद नहीं रास आया और मायावती ने उन्हें उनकी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया और आज आकाश आनंद कोई जनसभा कोई रैली करता नजर नहीं आए हैं। अब आखिरी चरण की वोटिंग होनी है 1 जून को। उससे पहले अगर हम देखें तो सभी नेता, दिग्गज नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। इस तपती दोपहरी गर्मी में लगातार एक के बाद एक जनसभा, रोड शो, रैलियां करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें आकाश आनंद नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये बात तय है कि अगर इंडिया गठबंधन की ओर रुख करेंगे आकाश आनंद, तो इंडिया गठबंधन उनको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देने के बारे में सोचेगा। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने इस चुनाव में चंद्रशेखर आजाद का साथ लेना भी पसंद नहीं किया। नगीना सीट की बात थी, नगीना सीट पर चंद्रशेखर ने बहुत सिफारिश की थी कि इंडिया गठबंधन उनको 1 सीट दे दे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उन्हें 1 भी सीट नहीं दी। जबकि आकाश आनंद की तारीफ खुद अखिलेश यादव ने करी और चंद्रशेखर के मामले पर कहा कि जो गठबंधन विधानसभा चुनाव में था या नहीं था या उपचुनावों में था, वो अब टूट चुका है। यही बात पल्लवी पटेल, यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य, यही बात चंद्रशेखर पर लागू हुई। भले ही राजनीति में भले ही हर नेता आकाश आनंद के मामले पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा हो, लेकिन इंडिया दल को आकाश आनंद से एक उम्मीद जागी थी कि जिस तरीके से इंडिया दल भाजपा को कमजोर करने का काम कर रहा है, ठीक वही काम बसपा कर रही है। लेकिन आकाश आनंद को हटाए जाना, फिर उसके बाद प्रत्याशी कई सीटों पर बदले जाना, वह बातें विपक्ष को खटकती नजर आई। लेकिन इंडिया गठबंधन तो इस बात को लेकर तैयार बैठा है कि आकाश आनंद की वापसी हो और जल्द से जल्द हो, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी खुद कहा था कि हो सकती है कुछ गलतियां हो जाएं, लेकिन गलतियों से ही इंसान सीखता है। इसका मतलब ये नहीं उन्हें पद से हटा दिया जाए। तो ये बात रामगोपाल और अखिलेश ने खुद कही थी। क्या लगता है कि क्या आकाश आनंद को किसी और दल की ओर रुख करना चाहिए या मायावती के द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने का इंतजार करना चाहिए कि उन्हें वापस वह पद मिलेंगे जिसके वे हकदार हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।